नमस्कार दोस्तों। यह जो घरेलू नुस्खा है, ये किसी भी प्रकार की किडनी की पथरी को, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो और कितनी भी सख्त बन चुकी हो, उसे धीरे धीरे गलाने में बेहद असरदार और कारगर सिद्ध हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति को यह समस्या कई वर्षों से है, तब भी यह उपाय उसके लिए पूरी तरह से उपयोगी साबित हो सकता है, क्योंकि इसमें पथरी को जड़ से खत्म कर देने की क्षमता मौजूद होती है। भाइयों और बहनों, आज के दौर में जहां जिंदगी की रफ्तार बहुत तेज हो गई है और लोगों के ऊपर काम, चिंता और तनाव का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, वहां पथरी की समस्या अब एक आम बीमारी बनती जा रही है। गुर्दे में पथरी यानी किडनी स्टोन एक ऐसा रोग है जिसमें पेट के निचले हिस्से और कमर या पीठ में बहुत ही तेज, असहनीय और चुभने जैसा दर्द होता है। यह दर्द इतना भयानक और तीव्र हो सकता है कि व्यक्ति दर्द से तड़पने लगता है और कई बार तो ऐसी हालत हो जाती है कि तुरंत अस्पताल ले जाना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में ऐसे करोड़ों लोग हैं जो इस परेशानी से पीड़ित हैं और उन्हें इलाज करवाने की मजबूरी हो रही है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वह है हमारी रोज की गलत आदतें, जैसे कि अत्यधिक मसालेदार भोजन, तली हुई चीजें खाना, पैकेट वाली चीजों का सेवन करना और सबसे मुख्य बात, शरीर में पानी की बहुत ही कम मात्रा पहुंचाना। जब हम दिन भर में पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पानी नहीं पीते हैं और ऊपर से बाजार के बने बनाए चटपटे और अनहेल्दी खाने को ज्यादा खाते हैं, तो हमारे शरीर में मौजूद मूत्र के द्वारा निकलने वाले कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे खतरनाक खनिज पदार्थ धीरे धीरे जमा होने लगते हैं। समय के साथ ये खनिज आपस में चिपकते हैं और फिर एक कठोर आकृति ले लेते हैं, जिसे आम भाषा में पत्थरी कहा जाता है। शुरुआत में यह पथरी बहुत ही छोटी होती है, लेकिन धीरे धीरे इसका आकार बढ़ने लगता है और एक समय ऐसा आता है जब यह पेशाब की नली को अवरुद्ध कर देती है। इसके कारण पेशाब करते समय बहुत अधिक जलन और बेहद तीव्र दर्द महसूस होता है। इस अवस्था में ना सिर्फ दर्द बढ़ जाता है, बल्कि पूरे शरीर में बेचैनी, थकावट और अन्य समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। यह पथरी अलग अलग प्रकार की और आकार की हो सकती है, कोई बहुत छोटी सी तो कोई इतनी बड़ी कि बिना ऑपरेशन के शरीर से बाहर नहीं निकलती। जब पथरी बहुत बड़ी हो जाती है तब डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं, जो कि काफी खर्चीला होता है और उसके बाद भी शरीर को पूरी तरह ठीक होने में बहुत समय लग सकता है। ऐसी गंभीर स्थिति से बचने के लिए जरूरी है कि समय रहते हम कुछ आसान और सुरक्षित घरेलू नुस्खों का सहारा लें, जो किफायती होने के साथ साथ हमारे शरीर के लिए नुकसान रहित और पूरी तरह से प्राकृतिक भी हों। अब मैं आपको ऐसे 3 घरेलू नुस्खों के बारे में बताने जा रहा हूं, जिनकी मदद से आप किडनी की पथरी को बिना किसी साइड इफेक्ट के गलाकर बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तभी संभव हो पाएगा जब आप इस जानकारी को बहुत ध्यान से और पूरी तरह से अंत तक समझेंगे, क्योंकि अगर आपने एक भी जरूरी बात को ध्यान नहीं दिया या बीच में वीडियो छोड़ दी, तो यह नुस्खा उतना असर नहीं दिखा पाएगा जितना कि इसका सामर्थ्य है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस खास घरेलू उपाय की। नंबर 1, पत्थर चट्टा। जी हां दोस्तों, पत्थर चट्टा नामक यह पत्ता एक बहुत ही चमत्कारी और गुणकारी पौधा होता है, जिसे आयुर्वेद में विशेष रूप से पेट और किडनी से जुड़ी बीमारियों में रामबाण इलाज माना गया है। यदि आपके शरीर में पथरी बन गई है तो रोज सुबह उठते ही बिना कुछ खाए एक ताजा पत्थर चट्टा का पत्ता लें, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिलाएं और उसे अच्छे से कूट पीस कर खाली पेट सेवन करें। यह पौधा भारत के अलग अलग इलाकों में आसानी से मिल जाता है और इसे बहुत लंबे समय से आयुर्वेदिक चिकित्सा में उपयोग किया जा रहा है। इसके नियमित सेवन से पथरी धीरे धीरे मुलायम होकर घुलने लगती है और फिर मूत्र मार्ग से पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। यह उपाय पूरी तरह से सुरक्षित है और इसका कोई नुकसान नहीं होता। खासकर प्रोस्टेट की समस्या और किडनी स्टोन के इलाज में यह उपाय बहुत लाभदायक माना गया है। इसका प्रभाव धीरे धीरे शरीर के अंदर से दिखाई देता है और बिना किसी ऑपरेशन के आराम दिलाता है। नंबर 2, तुलसी के पत्ते।
तुलसी एक पवित्र और औषधीय पौधा होता है जिसे हमारे देश में पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यह शरीर के लिए भी बहुत लाभदायक होता है। अगर आपको किडनी की पथरी है तो आप रोज सुबह के समय तुलसी के ताजा पत्तों की संख्या लगभग 5 से 7 के बीच में रखें। उन्हें अच्छे से धो लें और फिर चबाकर खा लें। तुलसी के पत्तों में कुछ विशेष प्रकार के एसिड और प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो पथरी को धीरे धीरे तोड़ने और गलाने का काम करते हैं। ये तत्व पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं और फिर उसे पेशाब के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देते हैं। साथ ही तुलसी दर्द से राहत देने वाली एक प्राकृतिक औषधि भी मानी जाती है, जिससे पेशाब करते समय जलन या दर्द में भी काफी आराम मिलता है। बहुत से लोग तुलसी का उपयोग नियमित रूप से करते हैं और उन्हें इसके बेहतरीन और सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं। नंबर 3, पानी। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, पानी। वही पानी जो हमारी जिंदगी की सबसे जरूरी और बुनियादी जरूरतों में से एक है। शायद आपने कई बार यह बात सुनी होगी कि हमारे शरीर का लगभग 70% हिस्सा सिर्फ पानी से बना होता है। अब जब शरीर का इतना बड़ा भाग पानी से बना है तो आप खुद सोच सकते हैं कि पानी हमारे लिए कितना जरूरी और फायदेमंद हो सकता है। अगर आप दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास साफ और शुद्ध पानी पीते हैं तो यह शरीर के अंदर की सारी गंदगी, विषैले तत्व और पथरी को बाहर निकालने में बहुत मदद करता है। पानी न केवल शरीर को ठंडक देता है बल्कि यह पेशाब के माध्यम से पथरी जैसे कणों को धीरे धीरे घुलाकर बाहर निकालता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि पथरी की समस्या दोबारा न हो तो दिन भर में पर्याप्त मात्रा में पानी पीना बिल्कुल न भूलें। पानी हमारे पूरे शरीर को भीतर से नमी देता है, जिससे हमारी बॉडी अंदर से साफ बनी रहती है और विषैले तत्व आसानी से बाहर निकलते रहते हैं। जब शरीर को भरपूर मात्रा में पानी मिलता है तब हमारे पाचन से जुड़ी सभी क्रियाएं भी सही तरीके से और बिना किसी रुकावट के होती हैं। आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे उतना ही ज्यादा शरीर के अंदर जो भी नुकसानदायक, जहरीले और बेकार पदार्थ जमा हो जाते हैं वे सब धीरे धीरे मूत्र के जरिए बाहर निकलते रहेंगे और शरीर हल्का महसूस करेगा। हर एक साधारण और सामान्य जीवन जीने वाले व्यक्ति को दिन भर में कम से कम 7 से 8 गिलास साफ, ताजा और ठंडा पानी जरूर पीना चाहिए। लेकिन यदि किसी को किडनी में पथरी की परेशानी है तो ऐसे व्यक्ति को इससे कहीं ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह प्राकृतिक रूप से पथरी को धीरे धीरे घोलने और शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है। नंबर 4 पर आता है जैतून का तेल और नींबू का ताजा रस। अगर आपकी किडनी में स्टोन है और आप यह चाहते हैं कि बिना किसी सर्जरी, दवाई या अस्पताल के खर्च के यह परेशानी ठीक हो जाए तो यह घरेलू तरीका आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी हो सकता है। इस उपाय को अपनाने के लिए आपको शुद्ध जैतून का तेल और ताजे नींबू का रस लेना होगा। इन दोनों को अच्छे से मिलाकर एक घरेलू नुस्खा तैयार करें। यह एक आजमाया हुआ और असरदार घरेलू उपाय है जिसे सुनकर भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन यह बहुत कारगर है। नींबू का ताजा रस पथरी को छोटे छोटे कणों में तोड़ने का कार्य करता है और जैतून का तेल उन टूटे हुए टुकड़ों को मूत्र मार्ग से बाहर निकालने में सहायता करता है। यह प्रक्रिया नियमित रूप से अपनाने से अच्छा परिणाम देती है। नंबर 5 पर आता है अनानास। जी हां, अनानास स्वाद में तो अच्छा होता ही है, लेकिन इसके साथ साथ यह पथरी की परेशानी में भी बहुत उपयोगी होता है। यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से ताजे अनानास का सेवन करे या उसका ताजा रस पिए तो वह लगभग 2 महीने के अंदर अंदर पथरी को पूरी तरह से गलाकर शरीर से बाहर निकाल सकता है। इसके अतिरिक्त एक और घरेलू उपाय है बालम खीरा। अगर आप प्रतिदिन सुबह और शाम के समय आधा गिलास बालम खीरे का ताजा रस निकालकर पिएं तो लगभग 15 दिनों में ही पथरी से जुड़ी परेशानी में बहुत हद तक आराम मिलने लगता है। नंबर 6 पर आता है प्याज। हाँ, गर्मी के मौसम में लोग कच्चा प्याज लू से बचने के लिए खाते हैं क्योंकि इसमें पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि कच्चा प्याज पथरी के लिए भी अत्यंत लाभकारी माना गया है।
जिन लोगों को बार बार पथरी बनने की समस्या होती है, उन्हें अपने रोजमर्रा के खाने में कच्चे प्याज को अधिक से अधिक मात्रा में शामिल करना चाहिए। इससे शरीर में पानी की मात्रा संतुलित रहती है और पथरी बिना तकलीफ के मूत्र के रास्ते बाहर निकलती रहती है। नंबर 7 पर है इलायची। यह छोटी सी दिखने वाली चीज स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है। इसके लिए 1 गिलास पानी में 3 से 4 बड़ी इलायची के बीज, 1 चम्मच मिश्री और थोड़ा सा खरबूजे के बीज की गिरी रात भर भिगोकर रखें। फिर सुबह उठकर उस पानी को अच्छे से छान कर पी लें और भीगे हुए सारे चीजों को चबाकर खा लें। इस प्रक्रिया को अगर आप कुछ दिनों तक लगातार अपनाएं तो पथरी गलकर धीरे धीरे पेशाब के रास्ते बाहर आ जाती है। नंबर 8 पर आता है अनार। अनार में प्राकृतिक रूप से ऐसे तत्व मौजूद होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं। साथ ही अनार में कई प्रकार के जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर को कई प्रकार की बीमारियों से सुरक्षित रखते हैं। यदि आप ताजे अनार का जूस हर दिन नियमित रूप से पिएं तो यह शरीर को डिहाइड्रेशन से भी बचाता है और साथ ही किडनी में मौजूद पथरी को भी प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे गलाने में सहायता करता है। नंबर 9 पर आता है सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर। इसमें एक विशेष प्रकार का तत्व होता है जिसे सिट्रिक एसिड कहा जाता है। यह एसिड किडनी की पथरी को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे वे टुकड़े पेशाब के जरिए आसानी से बाहर निकल जाते हैं और पथरी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। आप सेब का सिरका रोजाना 2 छोटे चम्मच हल्के गर्म पानी में मिलाकर पी सकते हैं। यह उपाय बहुत असरदार और उपयोगी माना गया है। नंबर 10 पर आता है आंवला। आंवले को हमारे आयुर्वेद में अमृत के समान माना गया है। यह शरीर को ताकत देता है और पथरी को घोलने के साथ साथ उसे बाहर निकालने में मदद करता है। इसके लिए हर सुबह खाली पेट 1 चम्मच सूखे आंवले का चूर्ण पानी के साथ लें। इसके अलावा जामुन भी पथरी के इलाज में मददगार माना जाता है और इसका नियमित सेवन लाभ पहुंचाता है। नंबर 11 पर आती है पत्ता गोभी। पत्ता गोभी खाने से शरीर और किडनी की अंदर से सफाई होती है। यह शरीर में जो खराब और अनचाहे तत्व होते हैं उन्हें धीरे धीरे बाहर निकालती है। इसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है लेकिन जरूरी विटामिन्स की मात्रा अच्छी होती है, इसलिए यह किडनी के लिए एक फायदेमंद सब्जी मानी जाती है। नंबर 12 और आखिरी उपाय है बथुआ। जी हां, बथुआ भी एक बहुत ही असरदार और शक्तिशाली जड़ी बूटी है। इसके लिए आप आधा किलो ताजे बथुए के पत्ते लें और लगभग 800 से 1000 मिलीलीटर पानी में उसे अच्छे से उबालें। जब पानी थोड़ा कम रह जाए तब इसे छन्नी या साफ कपड़े से छान लें। इस छने हुए पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर मिलाएं। अब इस मिश्रण को दिन भर में 3 से 4 बार पिएं। ऐसा करने से पथरी धीरे धीरे गलने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है, जिससे बहुत राहत मिलती है। अगर आप इन सभी घरेलू नुस्खों को ध्यानपूर्वक अपनाएं और कुछ दिनों तक अनुशासन के साथ नियमित रूप से इनका पालन करें तो चाहे पथरी कितनी भी पुरानी या बड़ी क्यों ना हो, वह बिना किसी ऑपरेशन या दवाई के शरीर से बाहर निकल सकती है। लेकिन एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन न करें और कोई भी उपाय शुरू करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें।